ओके सो अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? कपल मोमेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर 1 जो फोर्स है आईसीएससी का वो हमने देख लिया था। ओके सो पहले तो गुड इवनिंग। और आज स्टार्ट करते हैं हम तीसरा टॉपिक फर्स्ट चैप्टर फोर्स का, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। अच्छा, तो इससे पहले आई होप तुम लोगों ने वीडियो देख ली होगी, और जो भी प्यार दिखाया है वीडियो को देख कर, लाइक किया, व्यूज हुआ, थैंक यू फॉर दैट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, उससे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखने से पहले अपन ये देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूज होने वाले दो कॉन्सेप्ट, एक है स्पीड, एक है वेलोसिटी, और थोड़ा सा यूज होता है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का बहुत यूज है, लेकिन समझते हैं धीमे धीमे कितना यूज है कितना यूज नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि स्पीड क्या होता है। वैसे सबको पता है स्पीड, और एक होता है तुम्हारा वेलोसिटी। वेलोसिटी, इन दोनों टर्म्स का, स्पीड और वेलोसिटी का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से डायरेक्ट कनेक्शन है। कैसे डायरेक्ट कनेक्शन है वो देखते हैं। देखो, हमने वेक्टर और स्केलर के बारे में पढ़ा है। क्या होता है स्केलर क्वांटिटी? कोई एक ऐसी क्वांटिटी भाई जिसमें मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। चलो, तो स्पीड क्या है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जिसमें कि स्पीड में क्या रहता है? स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है। लेकिन वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है तुम्हारा डायरेक्शन। क्या? डायरेक्शन। मतलब कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तभी होगी जब उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड है और आपने लिख दिया वो वेलोसिटी है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। या फिर वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन दोनों चीजों का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझने के लिए एक डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ हम थोड़ा सा एक्सेलरेशन भी समझ लेते हैं। देखो एक्सेलरेशन क्या रहता है? एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे वेक्टर क्वांटिटी है? मैंने लास्ट टाइम, अगर आपने वीडियो देखी हो, तो उसमें मैंने टॉर्क के बारे में बताया था कि टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैंने बताया था कि अगर हम किसी भी वेक्टर या स्केलर का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें वेक्टर ही मिलता है हमेशा। ठीक है, वहां पे अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसकी वीडियो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा। उसका छोटा सा पार्ट है तो स्किप कर करके देख लीजिएगा। ठीक है। एक्सेलरेशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन का पहले फॉर्मूला बताओ क्या होता है। देखो, एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे लिखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी को जब भी आप डिवाइड करोगे टाइम से या फिर स्केलर क्वांटिटी से, तो क्या होगा? हमेशा आपको एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। सो अल्टीमेटली जो आपका एक्सेलरेशन है ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि इसमें आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। चलो, ये तो हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, अभी समझते हैं कि जो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जो आज इस क्लास का टॉपिक है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। चलो, तो देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक सेल्फ अंडरस्टूड वर्ड है। क्या कि यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है। कैसे? कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट आपका घूम रहा है, एक ऑब्जेक्ट है वो आपका घूम रहा है। ठीक है ना, जैसे चाबी का छल्ला होता है, हम लोग ऐसे हाथ में पकड़े घुमाते रहते हैं, वो भी एक सर्कुलर मोशन है। या फिर आप उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। मोशन कैसे वो समझते हैं, पहले सर्कुलर मोशन समझो। कोई भी बॉडी है वो गोल 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 घूम रही है भाई, वो है सर्कुलर मोशन। जैसे कि आपका पंखा है, घूमता रहता है, वो आपका सर्कुलर मोशन है। ठीक है ना, तो लेकिन ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि जैसे कि आपका ये एक बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, और
इस बॉडी, ये जो ना बॉडी मान लिया ए पॉइंट से, ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से मूव करके वापस यहाँ तक आती है, ठीक है। तो ये बॉडी पूरा ए से जब मूव करती है तो मूव करने में जिसको टाइम लगता है वो मान लिया कैपिटल टी, इतना टाइम लगता है, ठीक है। अब जब ये ए से लेकर बी तक जाती है तो मान लिया इसको टाइम लगता है t/4, फिर इसको यहाँ तक t/4 लग रहा है, फिर इतना टाइम ले रही है वो t/4 ले रही है, फिर इतना टाइम ले रहा है ए से लेके सी तक वो t/4 ले रहे हैं। तो यहां से हमें एक चीज समझ में ये आ जाती है कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या समझ में आ जाता है हमें यहां से हम एक चीज कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है, बॉडी आपकी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। ये चीज क्लियर है? t/4। अच्छा, इक्वल डिस्टेंस कैसे? क्योंकि वो क्वार्टरली, कैसे? अगर आप इसको ऐसे बनाओगे इस तरीके से तो आपको एक क्वार्टर मिलेगा। क्वार्टर वो खंबे वाला क्वार्टर नहीं, क्वार्टर ये सर्कल वाला क्वार्टर, ए बी सी डी, ठीक है। तो ये आपको, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चीज को कवर करने में क्या ले रहा है वो t/4 टाइम, यहाँ पे इसको t/4 टाइम लग रहा है, इसको t/4 और यहाँ पे t/4। तो यहाँ से हमें एक चीज पता पड़ता है कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलो ये चीज क्लियर हो गई। अब बात आती है, तो ये तो यहाँ से तो हमारा एक चीज तो डिफाइन होगा कि ठीक है बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है। और जहां अगर हम यहां तक देखते हैं, अगर इतनी डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, बॉडी हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कर रही है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अभी इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट है आगे। देखो, हमने अभी पढ़ा कि जो हमारी स्पीड होती है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें एक मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी जिसमें कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम देखते हैं बॉडी जब ए मूव कर रही है, सॉरी कोई भी बॉडी है, नॉट ए, ये तो सिर्फ मैंने पॉइंट मार्क किया है, ठीक है। जो बॉडी जब मूव कर रही है, जब वो ए पॉइंट पे थी तब उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से था। अगर हम इस मैप से ऐसे समझते हैं, इस तरीके का था, मतलब कि उसका जो डायरेक्शन है वो वेस्ट साइड पे था, ठीक है। इस पॉइंट, इस टाइम पे अगर आप देखते हो इस पॉइंट पे, तो बॉडी का जो डायरेक्शन था वो वेस्ट की तरफ था। जैसे ही बॉडी आती है नीचे, बी पॉइंट पे आती है, तो बी को अगर आप रिलेट करते हो यहां से, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो बी पॉइंट पे जो बॉडी का डायरेक्शन था वो साउथ था। सिमिलरली अगर आप डी पर आते हो तो डी पॉइंट पे अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो उसका डायरेक्शन था ईस्ट, ठीक है। और अगेन अगर इधर आ जाओ तो यहां पे क्या है, नॉर्थ। चलो भाई वो बात तो ठीक है, लेकिन कहना क्या चाहते हो? तो कहना हम ये चाहते हैं कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलरली मूव कर रही है तो आप उसके पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन खींचो। टेंजेंट समझते हो? टेंजेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो कि अगर एक सर्कल है और वहां से एक पॉइंट को टच करती हुई निकलती है। सर्कल अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे पॉइंट्स को मिलके बनता है, ठीक है ना। और जूम करके देखोगे तो एक पॉइंट से निकलती हुई एक लाइन है ना, ये यहाँ पे एक पॉइंट होगा, यहाँ एक पॉइंट होगा, यहाँ एक पॉइंट होगा, यहाँ एक पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये टेंजेंट से हमें ये पता पड़ता है कि वो जो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है उस बॉडी का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या, हमें यहां पे एक चीज पता पड़ रहा है कि अगर हम बॉडी की स्पीड देखेंगे, अगर हम बॉडी की क्या देखेंगे, थोड़ा सा इसको चलो इधर ही देख लेते हैं। अगर हम बॉडी की स्पीड देखेंगे, स्पीड कहती है कि बॉडी में सिर्फ क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। और क्या यहां से हमें क्या पता पड़ता है कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि जो स्पीड है वो बॉडी का कांस्टेंट है, ठीक है। और स्पीड के लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए और कुछ तो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम सेम टाइम इस सर्कल को, इस मोशन को अगर हम वेलोसिटी के हिसाब से देखते हैं तो यही जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं रहेगा। नहीं समझ में आया? समझते हैं। देखो, अगर हम इस मोशन को स्पीड के हिसाब से देख रहे हैं, स्पीड में डायरेक्शन नहीं आ रहा है, यहां पे सिर्फ अगर चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप स्पीड देखोगे ऑब्जेक्ट की, अगर आप ऑब्जेक्ट की स्पीड देखोगे
तो ये जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। लेकिन अगर आप इसी ऑब्जेक्ट की अगर आप वेलोसिटी देखोगे तो वेलोसिटी में क्या होती है, तो एक चीज होती है क्या, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये होता है। तो मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है ना, डायरेक्शन वो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जब भी कभी एक बॉडी सर्कुलरली मूव कर रही है, एक सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उसको अगर स्पीड के हिसाब से डिफाइन करते तो ठीक है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो जो मोशन है वो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है। चलो भाई, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं तो क्या बचा, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो उसको हम ये भी कह सकते हैं, इन केस ऑफ वेलोसिटी दिस मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। ये जो मोशन है वो कौन सा है, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन हो रहा है क्योंकि हर पॉइंट पे जा रहे हो आप, तो हर, फॉर एग्जांपल देखो, ऐसे समझो इस चीज को कि एक्सेलरेटेड कैसे है। अगर देखो हम वेलोसिटी के हिसाब से देखेंगे, अगर हम एक्सेलरेशन का देखो फॉर्मूला होता है क्या, डीवी बाई डी टी। ठीक है, ऐसे देखते हैं कि भाई एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो डीवी बाई डी टी, हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, ऑब्वियस सी बात है भाई एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा फिजिक्स के हिसाब से देखते हैं, बहुत सिंपल सा है, बहुत ज्यादा कुछ मैथमेटिक्स नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है। ठीक है, देखो बॉडी अभी हमारी ए पर थी, फिर मान लिया बी पर आई, फिर सी पर आई और फिर डी पर आई। ठीक है, अब जैसे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आपका ऊपर जाता है उस पर ग्रेविटी लगती है, और नीचे आ रहा तो भी ग्रेविटी ही लगती है। लेकिन जब वो ऊपर जाता है तो क्या होता है कि वो ग्रेविटी के अपोज में काम करता है ऊपर जाने के लिए। सिंपल सी बात है। नीचे आ रहा है, क्या कर रहा है, वो ग्रेविटी के फेवर में काम कर रहा है। नीचे जब आ रहा है तो उसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है, ऊपर जा रहा है स्पीड कम हो रही है। क्लियर है। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज देखोगे, मान लिया यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट मान लिया ऊपर जा रहा है, क्या हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो आप काम कर रहे हो वो ग्रेविटी के अपोजिट में काम कर रहे हो। क्लियर है। तो धीमे धीमे मान लिया इस पॉइंट पे था, ठीक है, इस पॉइंट पे था, ठीक है, जैसे 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 आप ऊपर जाओगे आपकी जो बॉडी की स्पीड होगी वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन जो होगा उसको कम होता चला जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है ना, ग्रेविटी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर आएगा, इस पॉइंट से वो नीचे आएगा, अब ग्रेविटी तो एज यूजुअल वो फिर से नीचे खींचेगी। तो समझ में आ रहा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। यहाँ पे बॉडी ये एक्सेलरेटेड यहाँ भी, यहाँ पे बट एक्सेलरेशन कम है एज कंपेयर टू दिस पॉइंट, यहाँ पे एक्सेलरेशन ज्यादा है। चल, तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, या फिर अगर इस वाले कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, हमने पढ़ा। इसके बाद आता है तुम्हारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अलावा यूनिफॉर्मली लीनियर मोशन भी होता है। कौन सा, यूनिफॉर्मली लीनियर मोशन। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसको कि हम यू सी एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपका यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, इसको क्या बोलते हैं, यू एल एम। ठीक है, शॉर्ट में कह सकते हो ऐसा ध्यान रखने के लिए, यू एल एम और यू सी एम। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमें क्लियर है क्या। अगर आप इसको स्पीड के हिसाब से देख रहे हो तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर आप वेलोसिटी के हिसाब से देख रहे हो तो ये क्या है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, या फिर कह सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन है। बात समझ में आई। अच्छा, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में देखते हैं। देखो लीनियर मोशन को मैंने आपका फर्स्ट वीडियो जो कि पार्ट 0 करके बनाई है उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लीनियर मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है, ट्रांसलेशन मोशन है। कोई भी रिजिड बॉडी है उसको आप पुश कर रहे हो तो वो एक या तो सीधे डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में बॉडी जाती है। ठीक है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हम बात कर रहे हैं, एक खाली सड़क है, बॉडी जा रही है,
यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, मतलब कि कोई ट्रैफिक जैम नहीं है, आपका आराम से बॉडी जा रही है, ठीक है। उस केस में क्या है, उस केस में ये है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के केस में क्या है कि जो आपकी स्पीड है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। आपकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है भाई? स्पीड में तो चलो सही है भैया, आपने बता दिया कि स्पीड कांस्टेंट है क्योंकि उसमें हम डायरेक्शन नहीं लेते। वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे कह दिया? देखो वेलोसिटी कांस्टेंट हमने ऐसे कह दिया क्योंकि हमें एक मैग्नीट्यूड चाहिए, गाड़ी अपनी एक 5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मान ले जा रही है, ठीक है। लेकिन उसका डायरेक्शन भी तो बिल्कुल सीधा सीधा है ना, सीधे सीधे रोड है, सीधे सीधे उसका डायरेक्शन है ना। मैं लीनियर मोशन की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आगे जाके सड़क मुड़ जाती है, नहीं, मैं कह रहा हूँ सीधे सीधे जा रही है गाड़ी, ठीक है। तो वेलोसिटी भी आपकी कांस्टेंट हो गई। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो आपका एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? कैसे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा? क्योंकि हमने वेलोसिटी से पढ़ा था सॉरी क्योंकि हमने एक्सेलरेशन से देखा था कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो dv बाय dt होता है, और जब भी कभी हम किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना कि d बाय dt ऑफ सम कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या है? एक्सेलरेटेड नहीं है, सॉरी हाँ, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। और जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये क्या होता है? ये एक्सेलरेशन होता है, इसमें एक्सेलरेशन होता है। यहां तक बात समझ में आ गई हमारे? चलो ठीक है, अभी आगे देखते हैं। दो तरीके के मोशन हो, क्योंकि देखो जब भी कभी आपकी बॉडी सर्कुलरली मोशन करती है, सर्कुलरली जब मूव कर रही है तो उसमें दो तरीके के फोर्सेस आ जाते हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बॉडी अगर आपकी मूव कर रही है तो उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, यहां समझो ये है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जा रहे हो, चलो यहाँ तो आपको ग्रेविटी मिल गई, ठीक है, कम फोर्स लगेगा बट कम फोर्स लगेगा। इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पे ले जा रहे हो, यहाँ से फिर यहाँ वापस आ रहे हो, तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है उस बॉडी को ऊपर ले जाने में, या फिर उस बॉडी को सर्कुलरली मूव करते रहने में एक फोर्स लगता है। कायदे में एक नहीं दो फोर्स लगते हैं, दोनों फोर्सेस की भी बात करेंगे। तो वो जो फोर्सेस होते हैं वो कौन से होते हैं? एक होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। बात समझ में आई? कौन से फोर्स होते हैं? एक होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये वाला फोर्स है ना, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स समझते हैं पहले। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जब भी आपकी कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है, सर्कुलरली मूव कर रही है, अभी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म भूल जाओ, ठीक है ना, वो बताना था जितना उसका हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स है एक तरीके का फोर्स, ठीक है। फोर्स क्या है? एक फिनोमेना पुशिंग और पुलिंग का, ठीक है। अब जब भी कभी आपकी बॉडी मूव कर रही है, मान लिया एक धागा है, एक धागा उस पत्थर से बंधा हुआ वो मूव कर रहा है, तो वो सर्कुलरली मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कुलरली मूव कर रहा है। सर्कुलरली जब वो मूव करता है, सर्कुलरली जब भी वो मूव करता है तो एक फोर्स होता है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट मोशन, ठीक है। उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको का सिंपल सी भाषा में देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, मतलब कि एक ऐसा फोर्स जिसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स सेंटर रहता है। यहां तक कोई दिक्कत? एक ऐसा फोर्स जिसका डायरेक्शन आप किसी भी पॉइंट पर ले लो, उसका जो डायरेक्शन रहता है वो हमेशा टुवर्ड्स सेंटर रहता है। कह सकते हो ऑलवेज एक्स टुवर्ड्स सेंटर।
बात समझ में आई? हमेशा टुवर्ड सेंटर लगता है, ठीक है। लेकिन लेकिन ये जो आपका यहाँ पे मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया इस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट था, ये जो ओ है ये क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो सीधा तो लगेगा, सॉरी टुवर्ड्स डायरेक्शन, टुवर्ड्स सेंटर तो लगेगा, ठीक है। लेकिन इन केस अगर ये फोर्स मान लिया यहाँ पे ना एक धागा था, यहाँ पे कोई लड़की खड़ी थी, मान लिया यहाँ कोई लड़की खड़ी थी, वो इसको घुमा रही है, वो धागा किसी रीजन से टूट गया या कट गया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा सीधा जाएगा, टेंजेंशियली जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसका डायरेक्शन है उस पॉइंट से टेंजेंशियली डायरेक्शन है उसका। बात समझ में आ रही है? मतलब कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से टूट जाता है किसी रीजन की वजह से, धागा कम पड़ गया, कुछ भी हो गया, हाथ से छूट गया, और ये अगर यहां से टूट जाता है, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डायरेक्शन है, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डायरेक्शन है टुवर्ड सेंटर, और जब ये धागा टूटेगा तो ये सीधा जाएगा। ऐसा मत करना कि धागा टूट गया और वो घूमता ही रहेगा गोल गोल, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हर पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आई? चलो मैं लिख देता हूं कि डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा कुछ और ही बन गया, इसको थोड़ा परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये चीज ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि ऑब्जेक्ट टूट गया, अब हम जा रहे हैं घर पे, वो गोल 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 घूमता रहेगा, ऐसा नहीं होता। वरना रात को न्यूटन और आइंस्टाइन की आत्मा आके मारेगी, और बहुत मारेगी, थोड़ा नहीं मारेगी, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो अब बात करते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, कि भैया ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या बला है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखो, अभी तक बुक्स में हमने पढ़ा है एक फिक्शियस फोर्स, 2-3 वर्ड से जाना जाता है ये फोर्स, क्या कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? फिक्शियस फोर्स है, फिक्शियस फोर्स है। या फिर कहीं कहीं बोलते हैं, किसी किसी बुक में स्यूडो फोर्स है, कहीं कहीं लिखा होता है क्या? वर्चुअल फोर्स। ठीक है, मतलब कि हम इस चीज को कंसीडर करके चलते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एक फिक्शियस फोर्स है, या स्यूडो फोर्स, मतलब कि होता तो है लेकिन एग्जिस्ट भी करता है। होता है ना, जो छोटा बच्चा कभी कभी खेलता है गेम में, नहीं नहीं मैं भी खेलूंगा, तो कहते हैं कच्ची है इसकी, वैसे ही, ठीक है ना, वो वाला फोर्स है ये, ठीक है। फिजिक्स में इसकी एप्लीकेशन तो है, ठीक है, लेकिन ये सीडो है या फिक्शियस है, कहानियों में ऐसा फोर्स है, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो। मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट लगता है। नहीं समझ में आया? मजा नहीं आया? समझते हैं। देखो, एक ऑब्जेक्ट है भैया, ठीक है, अगेन यहाँ पे पॉइंट ए मान लिया, इधर बी मान लिया, इधर सी मान लिया, इधर डी मान लिया, ठीक है। तो इधर एक लड़की खड़ी हुई है, लड़की या लड़का कोई भी है, ठीक है। इसके हाथ में क्या है? एक रस्सी है
जहां पे कि ये स्टोन बना हुआ है। अरे हंस जा भाई थोड़ा सा मेरी ड्राइंग में। हंस रही है ना, चल मत हंस। लड़की, कुछ भी समझ लो, ठीक है, हंस रही है बस, ठीक है। अब फिजिक्स पढ़ रही है तो थोड़ा सा तो गुस्सा होना भी बनता है ना, लेकिन हंस जाइए, धीमे धीमे हंस जाएगी वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट घूमेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, इस पे क्या लगता है, इस पे एक टेंशन लगता है, टेंशन। अब ऑब्वियस सी बात है, टेंशन क्यों लगेगा, देखो जब इसका डायरेक्शन तो इधर ही है, इसका जो डायरेक्शन मतलब कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो तो हमेशा टुवर्ड सेंटर रहता है, ठीक है ना। लेकिन लेकिन एक फोर्स होता है वो बाहर की तरफ ही लगता है, तभी तो उस पर टेंशन लगेगा ना, क्योंकि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर लगेगा तो ये जो स्ट्रिंग होगी वो स्ट्रिंग ऐसे करके स्ट्रेट थोड़ी रहेगी, फिर तो इसमें कुछ इस तरीके से ऐसे टेढ़ी भी तो हो सकती है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा ही नहीं बाहर तो क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग होगी वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, तो मतलब कभी पत्थर आपका यहां होगा, कभी पत्थर यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी इसके सर में आके लगेगा, है ना, ऐसा केस हो सकता है ना। तो एक फोर्स जो कि उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है ना। तो इधर जो फोर्स लग रहा है वो है आपका सेंट्रीफ्यूगल, और इधर जो फोर्स लग रहा है वो है आपका सेंट्रीपिटल, और इन दोनों फोर्स की वजह से ही इस स्ट्रिंग में एक टेंशन आता है, तभी तो ये खिंचती है, क्योंकि अगर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ही नहीं या वो स्यूडो फोर्स होगा ही नहीं और सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो बॉडी में ये जो स्ट्रिंग है वो थोड़ा सा उसमें सिमट जाएगा ना, वो बात समझ में आ रही है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि मैंने कपल के कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था कि वहां पे दो फोर्स लगते हैं, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट उनका डायरेक्शन अपोजिट होता है। ऐसे यहां पे होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। सेंट्रीपिटल फोर्स इधर जा रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर जा रहा है, बात समझ में आ रही है। और लेकिन इस बॉडी का जो डायरेक्शन है, देखो दो तीन चीजें, डायरेक्शन से कंफ्यूज नहीं होना है। इस बॉडी का जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल रहता है हर पॉइंट पर, इसीलिए बॉडी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कि वो एक्सेलरेटेड है और वेलोसिटी उसका कांस्टेंट नहीं है, बात समझ में आ रही है। चलो तो इतना ही था। अच्छा, इसका एक एग्जांपल से और समझते हैं, ये अगर थोड़ा क्लियर नहीं हुआ हो तो, अगर क्लियर हो जाता है तो इस जगह पे आप वीडियो को आके लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। क्लियर नहीं हुआ हो तो एक पॉइंट और समझ लेते हैं, ठीक है। क्या है, वैसे मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है लेकिन फिर मैं कोशिश करता हूँ उसको और अच्छी बनाने का। ये कोई आदमी नहीं है, ये ऐसा ही कुछ, ऐसा ही है कुछ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये मैंने क्या बना दिया, ठीक है चलो मैं इसका एक नाम बता देता हूँ। मैं जो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो है मैरी गो राउंड झूला। ये ये एक सपोर्ट है, इसको सपोर्ट समझ लो।
ये भी एक सपोर्ट ही है, ठीक है। और ये जो सपोर्ट है वो क्या मूवेबल है। मूवेबल ऐसा नहीं कि अभी यहाँ पे और अभी वो यहाँ आ जाए, ऐसा वाला मूवेबल नहीं है, ठीक है। तो देखो अभी ये जो भी इसमें कुछ मान लिया लगा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया ए, ये मैंने मान लिया बी, ये मैंने मान लिया सी, ये मान लिया डी, ठीक है। ये क्या करेगा, इसका मैं एक प्रैक्टिकल भी करके एक शॉर्ट्स में डाल दूंगा पॉसिबल हुआ तो, ठीक है। इसको समझो थोड़ा सा। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है अभी ना, ये मान लिया इसने इसने क्या करिए, ये स्टार्ट्स रोटेटिंग, ये स्टार्ट्स रोटेटिंग, जैसे ही ये मूव करेगा, जैसे ही ये मूव करेगा तो जितनी भी ये जो ए बी सी डी है ना, वो किस तरीके से हो जाएगी, ये किस तरीके की हो जाएगी, ये इस तरीके की हो जाएगी। इधर तुम्हारा ए घूम रहा है, इधर तुम्हारा बी हो रहा है, इधर सी हो रहा है और इधर डी हो रहा है, कुछ इस तरीके का। ये फिर ऐसे करके घूमेगा, ठीक है ना, ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा इस तरीके का, ठीक है ना। अब ये हो क्यों रहा है ऐसा, ऐसा इसलिए हो रहा है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है। कैसे, अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को मत उठाओ आप, इस तरीके से अभी स्टेटिक, अभी इस जगह पे क्या है, अभी ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, फॉर सम टाइम टी, एट टाइम टी, कोई भी टाइम टी था, ज्यादा फिजिक्स नहीं लगाते, बहुत बेसिक सी चीजें समझते हैं, ठीक है। टाइम 0 था उस टाइम पे, अब टाइम जैसे जैसे आपका चेंज होगा तो वैसे वैसे ये क्या करेगा, अभी ये डी, अभी इस टाइम पे डी ये है, टाइम टी पे डी यहाँ पे है, ठीक है ना। अब हमने मान लिया कि कुछ टाइम बाद डी यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पर आ गया, हो क्या रहा है, मैंने तो बस इसको घुमाया है ना, मैंने तो सिर्फ इस चीज को घुमाया है ना, लेकिन इस पे क्या हो रहा है, इस पे दो तरीके के फोर्स लग रहे हैं। कौन सा, एक तो इस पे लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, एक तो इस पे, ठीक है। एक इस पे फोर्स लग रहा है, कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि उसको बाहर खींच रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि उसको सेंटर की तरफ खींच रहा है, ठीक है ना। और उन दोनों फोर्स की वजह से इस टेंशन में कुछ भी स्लैक नहीं आ रहा है, मतलब वो सिमट नहीं रही है, ठीक है ना। सॉरी टेंशन नहीं, ये जो टाई स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग है, ठीक है ना। और इस ऑब्जेक्ट का, इस डी जो ऑब्जेक्ट है, इसका हर पॉइंट पे, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है या फिर टेंजेंशियल है। बात समझ में आई। तो यहीं तक था आज, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी जो हम आगे स्टार्ट करेंगे, जो भी ये मैंने टॉपिक्स पढ़ा है इन सब की न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाला हूं मैं। तो न्यूमेरिकल्स में एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, पार्ट वाइज को मैं डाल दूंगा। और इसके बाद आपका आता है सेकंड चैप्टर, वर्क, पावर एंड एनर्जी, तो फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस नाइट, नॉट डे।